इस वायरल वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग बोर्ड पर लिखे हिंदी शब्दों को मिटा रहे हैं, जो हमें इस बात का प्रमाण देता है आखिर तमिल लोग क्यों हिंदी भाषा को इतना नापसंद करते हैं। एक और प्रमाण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन भी जब भी संसद में ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती और लोग मजाक बनाते हैं तो वो भी यही कहती है कि मेरी गलती नहीं है कि मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती, मैं जिस राज्य से बिलोंग करती हूँ वहाँ हिंदी बोलना गुनाह है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध काफी पुराना किस्सा है। शुरुआत हुई थी 1937 में, जब आईएनसी के मेंबर सी राजगोपालाचारी इलेक्शंस जीत के मद्रास में आते हैं और हिंदी भाषा लागू करने का प्रस्ताव रखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमेशा उन्हें सपोर्ट करते थे, लेकिन इस प्रस्ताव में उनका विरोध करते हैं। और तो और तमिलनाडु के दिग्गज नेता पेरियार भी इस बात का विरोध करते हैं और लागू नहीं होने देते हैं। बाद में जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब संविधान निर्माताओं ने एक बार फिर राष्ट्रीय भाषा हिंदी बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक बार फिर संसद में विरोध हो गया। दो पक्ष बट गए थे, हिंदी भाषा की तरफ और हिंदी भाषा के खिलाफ। जो हिंदी बोलते थे वो हिंदी भाषा की तरफ और जो हिंदी नहीं बोलते थे वो हिंदी भाषा के खिलाफ। 3 साल बाद अंतिम परिणाम स्वरूप मुंशी अयंगार फॉर्मूला को लागू किया गया, जिसके हिसाब से कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी, हिंदी का ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह उपयोग किया जाएगा। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भाषा को भी बोला जा सकेगा 15 साल तक। 15 साल पूरे होने पर फिर विरोध हुआ। फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा आश्वासन दिया जाता है अंग्रेजी भाषा के लिए, जिसके बाद 1963 में लाल बहादुर शास्त्री ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लागू करवाया, जिसमें अंग्रेजी भाषा भी थी। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है, ऐसे मुद्दे को तमिलनाडु में आग की हवा देने वाले थे डीएमके पार्टी के मेंबर्स, जिन्होंने ये हिंदी भाषा का विरोध करके 1967 के इलेक्शंस जीते थे। और आज भी ये लोग अपनी जगह इस तरह के मुद्दों को हवा देकर बना रहे हैं और इलेक्शंस जीत रहे हैं आज तक। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भले ही एक प्रोविजन है कि आप पढ़ाई के लिए हिंदी, इंग्लिश या मदर टंग कोई भी मीडियम चूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध था, विरोध है और विरोध रहेगा। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।